दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली बीजेपी ने अपने पूर्व पार्षदों और जिला और मंडल इकाइयों को दिसंबर में एमसीडी चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। वहीं पार्षदों ने कहा है कि हमने तैयारी शुरू कर दी है। इस साल के अंत तक दिल्ली नगर निगम चुनाव हो सकते हैं, जो दिसंबर में होने की संभावना जताई जा रही है। इस चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी ने मंगलवार को 12 चुनाव संबंधी समितियों का गठन कर दिया है। बीजेपी की यह समितियां चुनाव प्रबंधन, घोषणा पत्र, प्रचार अभियान, मीडिया और विज्ञापन की सामग्री खरीद से जुड़ी होंगी। बीजेपी के इस पैनल के सदस्यों में वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी गणों को शामिल किया जाएगा। बता दें कि साल 2017 में बीजेपी तत्कालीन दक्षिण, उत्तर और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों में 181 वार्डों में जीत हासिल की थी। हालांकि इस साल केंद्र ने तीनों नगर निगमों को एक कर दिया है। अब दिल्ली में वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी गई है। दिल्ली नगर निगम में 2 दशकों से अधिक समय से बीजेपी काबिज है। साल 2017 में चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी 48 वार्डों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि कांग्रेस ने 30 वार्ड जीते थे। पूर्वी दिल्ली के जिलाध्यक्ष विनोद बछेती की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आज मंडल कार्यालय में मीटिंग रखी गई, जिसमें ये तय किया गया कि हर घर झंडा, घर घर झंडा पहुंचाया जाए और आने वाले निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। विनोद बछेती ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि वो आज तक इस क्षेत्र में नहीं आए और न ही टूटी सड़कों को कभी बनाने की कोशिश की, क्षेत्र में व्याप्त अंधेरा को कभी दूर करने की कोशिश की। लेकिन हम अगले 4 दिन के अंदर मंडावली वार्ड में घर घर जाकर लोगों का आशीर्वाद लेंगे। जो लोग आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं, हमें सिर्फ उन तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों ने अन्ना को गन्ने की तरह चूस लिया। भाजपा इनकी असली जगह इन्हें इलेक्शन में बताएगी। सुनिए पूर्वी जिला के जिलाध्यक्ष विनोद बछेती ने महाखबर से बातचीत में क्या कहा। आज किस कार्यक्रम के मद्देनजर इस मंडल कार्यालय पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर घर ध्वज के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा हर घर में लगे, उस तहत हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये पटपड़गंज की विधानसभा है और मंडावली वार्ड है। ये घर घर संपर्क अभियान है हमारा। घर घर संपर्क अभियान। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव के मद्देनजर ये हो रहा है, चुनाव हो जाएंगे समय से, जो एक समय मियाद जो नहीं, बिल्कुल अगले 6-7 तारीख को हमारा जो चुनाव आयोग की अगली जानकारी आ जाएगी कि दिल्ली में पोलिंग किस दिन होंगे, उसकी जानकारी 6-7 को हो जाएगा घोषणा। पटपड़गंज विधानसभा में आप भी कह रहे थे कि यहाँ आने में बड़ी मुश्किल हुई। मुझे भी आने वक्त बहुत सड़क पे जो ये श्री राम चौक है, वहाँ पे बेइंतहा भीड़ रहती है। इसके लिए भाजपा के लोगों ने, आप विपक्ष के तौर पर, आपने क्या कोशिशें की? देखिए, मैं कहता हूँ हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जो यहाँ के RWA मार्केट एसोसिएशन ने समय समय पे यहाँ के जो विधायक है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को अनेकों बार, चाहे वहाँ बरादगर की हो, चाहे जो रोडें टूटी इसके लिए PWD को चिट्ठियां लिखी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिखी। जो जगह जगह शराब के, सबसे ज़्यादा शराब के ठेके पूरी दिल्ली में अगर कहीं खुले हैं तो पटपड़गंज विधानसभा में खुले हैं। यहाँ क्राइम रेट इस विधानसभा में कहीं गुना ज़्यादा है ना। जल पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ बरातघर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कोई एक नया स्कूल बताइए इस विधानसभा में नहीं है। तो केवल खोखले वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो देखिए यहाँ के लोगों के लिए हमेशा लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ की जनता से पूछें, वो कहीं गुना ज़्यादा परेशान है। उनको लगता था कि भाई मनीष सिसोदिया को जिताने के बाद ये लोग लंदन पेरिस बना देंगे, लेकिन सब झूठे वादे हैं। जीतने के बाद मनीष सिसोदिया एक दिन इस वार्ड में के इस विधानसभा में नहीं आए। आप जिस स्कूल के लिए उन सरकार को घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार, उसी स्कूल और उसी शिक्षा और उसी स्वास्थ्य व्यवस्था पर वो पूरे देश में घूम घूम के अपना वोट मांग रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप मीडिया से हैं, आप बताएं ना लोगों को कि भाई मैं पटपड़गंज विधानसभा में गया और हकीकत क्या है। देखिए, आज आप यहाँ पे आए, देखिए इनकी रोडों की स्थिति देखिए। आप लोगों में घर पूछिए कि भाई पानी कितने के घरों में आ रहा है ना। यहाँ का शादी ब्याह के लिए सामाजिक काम के परिवार में होते हैं, वो बरातघर कितने हैं, स्कूल कितने बने इन्होंने पीछे। भाई 7.5 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ पे मनीष सिसोदिया का। यहाँ से विधायक पूछे भाई कितने स्कूल बने। अगर आप एक ज़मीनी पे जाएंगे तो बिल्कुल जीरो है।
जो चीज़ें इन्होंने वादे की वो तो नहीं किए, लेकिन गली गली में सबसे ज़्यादा शराब के ठेके यहाँ इन्होंने खोल दिए। यहाँ जो मस्जिदें हैं, यहाँ जो इनके मदरसे हैं, आज भी उनको तनख्वाही जारी है। लेकिन जो मंदिर है, मंदिरों के पंडित पिछले जो पुजारी है, उनकी स्थिति आप पूछिए। तो मैं तो आपसे निवेदन करूँगा आपके चैनल से, महाखबर से, कि आप जाके हकीकत में पूछिए। हम जितना मर्जी चिल्ला लें, कहेंगे तो कि भाजपा के लोग हैं तो बोलते हैं, लेकिन आम जनता का दुख, उसकी पीड़ा समझिए। वो इतना परेशान है इस सीट में। सबसे बड़ी चीज़ है, आप रोडों की स्थिति देखिए। आप मेन रोड से आने मुझे आधा घंटा लग गया, इतनी स्थितियाँ खराब है, गड्ढे इतने हैं कि क्या करें। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पे क्या कहेंगे आखिरी सवाल? वो तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की नाकामियां हैं। पहले तो कहते थे पंजाब से आ रहा पराली पंजाब में चल रही, पंजाब में इनकी सरकार है। आज जो PWD की जो रोडें हैं, आज भी 43% जो पॉल्यूशन है वो PWD की रोडों के कारण है, क्योंकि रोडें जगह जगह टूटी हुई है। जब गाड़ी चलती है तो धूल उड़ती है। मैक्सिमम जो पॉल्यूशन 43% जो पॉल्यूशन है वो इनके ये PWD की रोडों के कारण है।